हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके कोई किसी भी सगे संबंधी है या फिर आपका खुद का कोई ऐसा रिपोर्ट है जो आपके हेल्थ के बारे में बताता है। आपका कोई ऐसा रिपोर्ट है जो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में ले जाना है, आपके घर से आप दूसरे कहीं पे भी बाहर गए हैं, वहाँ पे वो ले जाना था लेकिन आपके घर पे भूल गए, या फिर वो हेल्थ रिपोर्ट खो गया। जैसे कि हेल्थ रिपोर्ट के बारे में जैसे बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई ब्लड का रिपोर्ट है या यूरिन का रिपोर्ट है, या फिर कहीं पे भी कोई हेल्थ चेकअप कराया है, तो ये रिपोर्ट आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है दूसरे सिटी में जाके, या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाके दिखाना है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है या खो गया है, या फिर आपको कुछ याद नहीं है। आपने कोई दवाइयाँ ली है तो वो दवाइयाँ कौन सी ली है वो आपको डॉक्टर को बताना है, लेकिन आपको कहीं पे भी मिल नहीं रहा है। ऐसी घटना हमारे जीवन में बहुत बहुत बार बनती है, और इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलरली सॉल्यूशन लेके हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आभा कार्ड के बारे में कि आभा कार्ड क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है विपुल नकुम। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। तो 2021 में सितंबर महीने में वो लॉन्च किया था। उसके तहत आभा अकाउंट बनता है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक हेल्थ अकाउंट बनता है और जिसका नाम दिया है आभा कार्ड। अब आभा कार्ड जो होता है वो मेनली क्या फोकस करता है, आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड, आपकी जो भी स्वास्थ्य के संबंधित जो भी जानकारियां है, वो जानकारियां वो एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाएगा और वो अकाउंट में वो सारी जानकारियां स्टोर करेंगे। वो डिजिटली स्टोर होगी, जिसमें आपके पूरे के पूरे मेडिकल रिकॉर्ड जो है, जब भी कभी भी आपने दवाइयाँ ली है या फिर कभी भी आपने कोई रिपोर्ट कराया है, कहीं भी हॉस्पिटल में आप दाखिल हुए हैं, या फिर कोई डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो आप आभा के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। तो आभा कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि आभा कार्ड और पीएम जय का जो एक कार्ड आता है या फिर माँ अमृतम कार्ड आता है, वो दोनों कार्ड में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है। जो पीएमजे कार्ड जो है वो अलग है, क्योंकि वो जो है वो अलग बेनिफिट देते हैं, वो जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस के जैसे काम करते हैं, लेकिन आभा कार्ड जो है वो उसका कोई सीधा उपयोग नहीं है। तो आज आभा कार्ड का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। और वो जो होता है वो एक आपको यूनिक आईडी 14 डिजिट का मिलता है, और वो 14 डिजिट का जो यूनिक आईडी वो मिलता है वो आप ऑनलाइन जो उसकी वेबसाइट है जिसको बोलते हैं healthid.ndhm.gov.in, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वेबसाइट आपको दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना आभा कार्ड, आभा आईडी बना सकते हैं। आभा आईडी बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, या फिर आपके पास पैन कार्ड होगा, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आप इजीली जो है वो आभा आईडी बना सकते हैं। वो आभा आईडी के अकाउंट में आपको छोटी सी जो डिटेल है वो फिलअप करनी पड़ेगी। वो फिलअप करने के बाद आपका आभा अकाउंट बन जाएगा। वो अकाउंट में आप अपना जो हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो आप अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरे कोई तरीका जो है वो आभा आईडी बनाने का जो है वो होती है एनडीएचएम की मोबाइल एप्लीकेशन आएगी। वो मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप आभा का अकाउंट बना सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि पेटीएम है, वैसी एप्लीकेशन में से भी जाके आप आभा का अकाउंट बना सकते हैं। या फिर नज़दीकी कोई आंगनवाड़ी में कैंप लगा है या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स है, वहाँ पे अगर आपको कैंप लगा है, या फिर कोई गवर्नमेंट का जो भी ऐसी फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे जाके आप आभा आईडी बना सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मेन जो आभा कार्ड के बेनिफिट क्या हैं। आभा आईडी बनाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो पूरे के पूरे डिजिटल फॉर्म में आ जाएंगे। डिजिटल फॉर्म में आ जाने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि आप जो भी है वो रिकॉर्ड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। लंबे समय तक यानी कि आपके अकाउंट में वो आपके रिकॉर्ड जो भी है वो 10 साल पहले के होंगे तो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। दूसरा, ये जो रिकॉर्ड है वो आप किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके ये रिकॉर्ड आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर वो तभी हो पाएगा अगर आप उसकी परमिशन देंगे। परमिशन देने के लिए आपको आपका आईडी देना पड़ेगा और एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपका कंसेंट होगा कि अगर आप देना चाहते हैं तो वो ओटीपी आप पर्टिकुलर डॉक्टर से या फिर किसी भी व्यक्ति से शेयर करें, तो वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है
वो अपना जो अकाउंट है, वो आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एक इजी प्रोसेस बन जाएगा कि आपके पूरे के पूरे रिकॉर्ड जो है वो पुराने सारे के सारे रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे। तो आपको आपकी जो फिजिकल कॉपीज़ है, यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन जो है या फिर कोई लैब रिपोर्ट है या फिर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है या फिर अंकल का जो दवाइयों का बिल है, वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है उसको आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दोगे तो वो आपको फिजिकली कहीं पे भी ले जाने की या फिर साथ में ले जाने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप आपका आईडी दो, वो डॉक्टर आपकी सारी सारी जानकारी वहाँ बैठे बैठे ले सकता है। यानी कि उससे एक और भी फ़ायदा होगा कि कोई भी इंडिया में कोई भी डॉक्टर है, अगर उनको आपकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी होगी तो वो चुटकियों में जान सकेंगे। उसका एक फ़ायदा है, जो आप जो कार्ड है उसको आप वॉलेंटरी, आपको जब चाहो तब आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं और उसको डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। ये एकदम सिक्योर है, प्राइवेट है और डेटा शेयरिंग जो होता है वो आपके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं आपका आभा आईडी डाल दूँ और मुझे आपका रिकॉर्ड दिखे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पहले आपका ओटीपी शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो आपका हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो देख पाएंगे। तो ये सारे के सारे बहुत सारे फायदे हैं जिसके कारण हमारा जो है वो काम जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि ये पूरा का पूरा फ्री है। जब भी आपको, अगर आपको लगे कि भाई नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मेरा तो ये रिकॉर्ड कहीं पे भी जाना ही नहीं चाहिए, मुझे तो डिजिटली इसको नहीं कराना है, तो आप जो है अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जिसके कारण वो कहीं पे भी शेयर नहीं हो सकता और आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कुछ फायदे थे आभा कार्ड के, जिसके कारण आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप आभा कार्ड निकाले, आभा आईडी निकाले या ना निकाले, वो निकालना ही चाहिए। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कार्ड के ऊपर रहेगी, जिसमें नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका आभा आईडी 14 डिजिट का जो आईडी है वो रहेगा। ये सब कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आभा कार्ड के ऊपर रहेगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आभा आईडी जो है वो बिल्कुल सेफ है। आपका काम आसान करने के लिए भारत सरकार ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट ने एक नई सुविधा चालू की है, जिसके कारण आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कभी मार्केट में बहुत भ्रामक चीज़ें चल रही है, बातें चल रही है, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पीएमजे कार्ड है या फिर आभा कार्ड है, ये नया कार्ड आ गया है, इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका इस्तेमाल ये है कि इसको आप अपने जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसको आप अपने डिजिटल फॉर्म में ला के फिर वो सारी चीज़ आपके मोबाइल में आ जाएगी। पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। तो दोस्तों पहले हम जाते थे तो बैंक में जाते थे तो क्या होता था, पासबुक देनी होती थी या फिर चिट्ठी पे लिख के जाना होता था और सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे जो होते हैं वो पासबुक में चले जाते थे, यानी कि लिखवाना पड़ता था। या पहले तो लिखने वाली पासबुक आ गई, फिर प्रिंट होने वाली पासबुक आ गई। और अब तो क्या होता है, अब सारा का सारा हमारी मोबाइल में हमारे फिंगर टिप्स पे आ गया है। जो हम है, जब भी हमारा बैंक अकाउंट में कभी हमने पैसे डाले हैं या फिर निकाले हैं, तो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारा कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो हम बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं, डिजिटली निकाल सकते हैं और वो चुटकियों में निकाल सकते हैं। सेम गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, एक लेवल अप ले जाने के लिए एक आभा कार्ड, आभा आईडी की यूनिक अकाउंट की एक व्यवस्था करी है। तो दोस्तों आपको एक वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो पूरे वीडियोस हम बनाते हैं वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाते हैं, माहितगार बनाने के लिए देते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने आसपास के लोगों में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।